हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। नेक्स्ट 10 मिनट्स के अंदर मैं आपको बैंकिंग चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा। ए टू जेड हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। बैंकिंग के अंदर सबसे पहले बैंक है क्या। बैंक बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पार्ट है जो जनता से डिपॉजिट्स को लेती है, उनके पैसे को सेफ रखती है, प्लस मुसीबत में उनको लोन भी देती है। बैंक दो टाइप के होते हैं, एक होता है कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक। हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, हमारी कंट्री का भी सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है आरबीआई, जो बेसिकली सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, स्टेबिलिटी के लिए काम करती है, इकोनॉमी में प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। बट कमर्शियल बैंक जो है वो मुनाफा कमाने के लिए काम करते हैं। हमसे लेंगे 5% पे डिपॉजिट को, देने वाले को 15% पे देंगे, 10% का मार्जिन कमाएंगे, जिसको स्प्रेड बोलते हैं, SPREAD। जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलेटर है, कमर्शियल बैंकों पर ध्यान रखता है, तो वो कमर्शियल बैंक को दो रिजर्व बनाने के लिए कहता है। एक रिजर्व है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, दूसरा रिजर्व है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट जो कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे देता है उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और इनिशियल डिपॉजिट का ही एक फिक्स परसेंट जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है गोल्ड के फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ताकि कल को कोई पैसा मांगने आ जाए तो उनको हम लोग पेमेंट कर सके। ये नहीं बोलेंगे उनका पैसा तो हमने जी विजय माल्या को उधार दे दिया। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के बहुत सारे फंक्शंस हैं, मेन फंक्शन जो है वो है क्रेडिट क्रिएशन। ये पेपर में आता है, टिक लगा लेना, बहुत 99% चांस है पेपर में देखने को मिले, घुमा के चाहे डायरेक्टली। कमर्शियल बैंक जनता से डिपॉजिट्स को लेती है और जनता को अलग अलग टाइप के लोन्स देती है, फॉर कंजप्शन, फॉर इन्वेस्टमेंट। अब ये जो कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करती है वो किस तरीके से करती है, उसको समझाने से पहले एक बात बताता हूं। अगर आप कमर्शियल बैंक में 100 रुपए जमा करते हो ना, तो कमर्शियल बैंक 100 रुपए किसी और को लोन नहीं दे सकती। उसको CRR SLR मेंटेन करना पड़ता है, कुल मिला के रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। 100 में से 40 रुपए 30 रुपए रिजर्व मेंटेन हो जाते हैं, या फिर 25 रुपए रिजर्व मेंटेन हो जाते हैं। बाकी 75 ही वो किसी को लोन दे सकते हैं और उससे वो पैसा कमा सकते हैं। ये इसलिए ताकि सारा पैसा डूबे ना, मुसीबत में कुछ तो आपके पास हो। तो कमर्शियल बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक आपके पैसों को कई गुना बना देता है। कैसे, ध्यान से समझना। मान लेते हैं CRR 10% है, यहां पे मैं एक ही रिजर्व लेके चल रहा हूं CRR, और इनिशियल डिपॉजिट 1000 का। किसी ने बैंक में 1000 रुपए जमा कराए, बैंक CRR मेंटेन करेगा उसका 10%, बाकी सब क्या करेगा, लोन दे देगा। बैंक ने जिसको लोन दिया उसने क्या किया, किसी और की पेमेंट कर दिया, कोई सामान खरीद लिया। अल्टीमेटली जिससे खरीदा या जिसको पेमेंट करी वो पैसा उसके बैंक में पहुंच गया, तो बैंक के पास फिर से डिपॉजिट के फॉर्मेट में आ गया सेम पैसा। फिर बैंक इसका 90 रिजर्व मेंटेन करेगा, 810 किसी और को लोन दे देगा। जिसको लोन देगा वो इंसान क्रेडिटर्स की पेमेंट करेगा या कुछ खरीद लेगा। अल्टीमेटली वो पैसा वो किसी और लोन दे के किसी और को दे देगा, फिर वो पैसा बैंक में चला जाएगा। और हम अज्यूम कर रहे हैं सारे ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू हो रहा है, नो कैश इन्वॉल्वमेंट। फिर 810 का बैंक रिजर्व मेंटेन करेगा, 81,729 का लोन चला जाएगा। और लास्ट में देखते देखते 1000 रुपए जो है ना, बाकी सारे राउंड्स को मिला के ये बन जाएगा 10,000। क्योंकि डिपॉजिट मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला होता है 1/CRR, यानी कि 1/10 × 100। इसे LRR बोलो, CRR बोलो, एक ही बात है। NCERT में CRR लिखा तो मैं CRR ही करा रहा हूं। 1/LRR या CRR × 100 विच कम्स टू 10 टाइम्स। तो ये 10 गुना हो जाएगा, 1000 का 10 गुना 10,000, उसका 10% हो गया 1000, बैलेंस कितना आया 90%, यानी कि 9000। तो बैंक आपसे 1000 रुपए लेता है और आप ही के पैसे को बार बार लोन दे देते, वो कितना बना रहे, 10,000। अगर मैं आज अपना बैलेंस चेक करूं, मेरे बैंक में कितना बैलेंस है, मान लो 70,000 का बैलेंस दिखा रहा है, तो 70,000 कहीं पड़े थोड़ी है बैंक के पास, बस वो किसी और को दे रखा है। वो सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट है कि हाँ जी इतने हैं, पड़े कहीं नहीं है। वो पैसा लोन के रूप में पता नहीं कहां पूरे वर्ल्ड में घूम रहा है। दिस इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। अगर इनिशियल डिपॉजिट मान लो 5,000 है और यहाँ पे CRR है 20%, तो जो डिपॉजिट मल्टीप्लायर हो जाएगा 1/20 × 100 विच इज 5 टाइम्स। तो 5,000 का जो टोटल डिपॉजिट बनेगा वो कितना बनेगा, 25,000। ध्यान रखना, ये जो कैश रिजर्व रेशियो है ये जितना बढ़ता चला जाएगा डिपॉजिट मल्टीप्लायर उतना ही कम होता चला जाएगा। कमेंट सेक्शन में आंसर दो एक छोटे से क्वेश्चन का। अगर मैं बोलूं टोटल डिपॉजिट जो है वो 20,000 है और जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 5,000 है, तो आपको कैश रिजर्व रेशियो कितना है ये बताना है। सारे बच्चे कमेंट्स में देखते हैं कौन अच्छे से बता पाता है इस छोटे से 1 मार्कर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक है क्या, एपेक्स बैंक है जो पूरी कंट्री की बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। इकलौती ऐसी एजेंसी जो नोट छापती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है। फर्स्ट बैंक इंग्लैंड का था, बैंक ऑफ इंग्लैंड, फिर अमेरिका का फेडरल रिजर्व सिस्टम। आरबीआई स्टैब्लिश कब हुआ था, 1935 1 अप्रैल, बट एक्ट कब पास हो गया था, 1934। आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट की डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आरबीआई क्या क्या काम करता है, सबसे पहले तो नोट छापता है। हालांकि 1 रुपए का जो सिक्का है, जो कॉइन्स है,
₹1 का नोट और बाकी सारे कॉइन्स कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो जो ये आरबीआई है, ये करेंसी अथॉरिटी करेंसी इशू करता है। ये बैंकर्स टू गवर्नमेंट है। जो फैसिलिटी कमर्शियल बैंक हमको देती है वही फैसिलिटी सरकार को कौन देता है? यानी कि सरकार को देगा आरबीआई। यानी कि आरबीआई कमर्शियल बैंक में, सरकार कमर्शियल बैंक में खाता नहीं खुलवाती, सरकार का खाता कहां पे होता है? आरबीआई के पास। आरबीआई बैंकर्स बैंक है, बैंकों का बैंक है। जो बैंक फैसिलिटी हमें देता है वही फैसिलिटी आरबीआई बैंक को देता है। हमारा बैंक कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक का बैंक कौन होता है? आरबीआई। ये सुपरवाइजरी बैंक भी है। आरबीआई लाइसेंस देता है कमर्शियल बैंक को, तो उन पे नजर रखता है, कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे, गलत कर रहे तो उनको, उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाता है, ध्यान रखना। अगला है लेंडर टू लास्ट रिजॉर्ट। कमर्शियल बैंक को मुसीबत आती है तो लास्ट ऑप्शन क्या है उनके पास? आरबीआई। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास, अपनी कस्टडी में सारी फॉरेन करेंसीज को रखता है ताकि गवर्नमेंट उससे पेमेंट कर सके। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, दो कमर्शियल बैंक के बीच का जो भी अमाउंट है उसे आरबीआई क्लियर करेगा। और द मोस्ट इंपोर्टेंट, क्रेडिट कंट्रोल बाय द कमर्शियल सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक ना क्रेडिट क्रिएशन करता है, जबकि सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करता है। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा है, तो आरबीआई पैसे ले लेता है। और अगर जनता के पास पैसे नहीं है, लोग डिमांड नहीं कर रहे, डिफ्लेशन है, सप्लाई ज्यादा डिमांड कम है, तो आरबीआई जनता को पैसे देता है इनडायरेक्ट वे में। और आरबीआई की एक पॉलिसी है, जिस पॉलिसी के थ्रू वो उसको कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। इस मॉनेटरी पॉलिसी से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। मॉनेटरी पॉलिसी में दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दो तरह के मेजर्स हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर ये 4 पॉइंट है जिनसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। क्वालिटेटिव के अंदर मार्जिनल रिक्वायरमेंट है जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। ध्यान समझना, बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेता है, या जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को उधार देता है। हम लोग जनता है, हम कमर्शियल बैंक से जिस रेट पे उधार लेते हैं उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। कमर्शियल बैंक आरबीआई से जिस रेट पे उधार लेता है उसको बोलते हैं बैंक रेट। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो बैंक रेट या रेपो रेट एक ही रेट होता है, दोनों सेम चीज है। रेपो रेट इज फॉर लॉन्ग टर्म, बैंक रेट इज फॉर शॉर्ट। बैंक रेट बेसिकली क्या होता है? लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रेपो रेट होता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो बैंक रेट, रेपो रेट को रीपर्चेज अग्रीमेंट भी कहते हैं, क्योंकि यहां पे बेसिकली आरबीआई क्या करता है? सिक्योरिटीज को देकर वो उनको सिक्योरिटीज लेके उनको लोन देता है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, सिक्योरिटी लेके लोन देता है कमर्शियल बैंकों को, इसलिए इसे रीपर्चेज अग्रीमेंट बोलते हैं। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रेट को बढ़ा देगा। जैसे आरबीआई कमर्शियल बैंक को महंगे रेट पे लोन देगा, कमर्शियल बैंक जनता को भी महंगे रेट पे लोन देगी। अगर कमर्शियल बैंक जनता को महंगे रेट पे लोन देगी तो जनता ज्यादा लोन नहीं लेगी, लोन नहीं लेगी तो डिमांड नहीं करेगी, और आरबीआई इस तरीके से इन्फ्लेशन में डिमांड को कम करती है। अगर कंट्री में डिफ्लेशन है तो आरबीआई बैंक रेट को कम कर देती है। जैसे बैंक रेट कम हो जाएगा, बैंक रेट या रेपो रेट कम हो जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे ही कम हो जाएगा, लोग ज्यादा लोन लेंगे सस्ते ब्याज पे ताकि ईएमआई कम आए, और फिर ज्यादा डिमांड करेंगे। तो इस तरीके से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो डिफ्लेशन को कंट्रोल करेगा। डिफ्लेशन में आरबीआई चाहती कि बढ़े डिमांड, और इन्फ्लेशन में डिमांड को कम करना है। अगला है सीआरआर एसएलआर। दोनों ही क्रेडिट गिविंग कैपेसिटी को कम कर देते हैं। जितना रिजर्व बैंक बनाती चली जाएगी उतना ये लोग लोन जो है वो कम देते चले जाएंगे। जैसे ही सीआरआर एसएलआर बढ़ेगा तो बैंक लोन नहीं दे पाएगी, बैंक लोन कम देगी, लोग डिमांड कम करेंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। और इनको कम कर दिया डिफ्लेशन में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है कि भैया सीआरआर एसएलआर कम कर दो। जैसे ही सीआरआर एसएलआर कम हो जाएगा तो लोगों को लोन ज्यादा मिलेगा, बैंक रिजर्व कम मेंटेन करेगी, तो बचा कुचा पैसा ज्यादा से ज्यादा वो लोन देगी। जितना ज्यादा लोन जाएगा उतना लोग डिमांड करेंगे पैसे लेके, तो इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगा डिफ्लेशन में। अगला है ओपन मार्केट ऑपरेशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्योंकि सरकार का बैंक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार के बिहाफ में गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बेचता खरीदता है। ध्यान रखना, आउटराइट बोलते हैं इसको, जहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? सेल करता है सिक्योरिटीज को, ताकि जनता का पैसा ब्लॉक हो जाए, जनता बैंक से निकाल के सरकारी शेयर्स को खरीद ले, क्योंकि वो हाई सेफ होता है, अच्छा रिटर्न मिलता है, भरोसेमंद रहता है। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई सरकार के शेयर्स को जनता को बेच के पैसा ब्लॉक करता है ताकि लोग डिमांड ना करें, डिमांड कम होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। डिफ्लेशन में आरबीआई क्या करता है? इन्हीं सिक्योरिटीज को वापस परचेज कर लेगा और जनता के पास वापस पैसे दे देगा ताकि लोग ज्यादा डिमांड करें। फ्री में नहीं, सिक्योरिटीज अपनी वापस लेके जनता को पैसे दे देगा। रिवर्स रेपो रेट, कई बार ऐसा होता है कि कमर्शियल बैंक के पास भरपूर पैसा होता है तो वो पैसा को आरबीआई के पास छोड़ देते हैं और उनसे सिक्योरिटीज ले लेते हैं, एक अग्रीमेंट करवा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रीपर्चेज अग्रीमेंट। रेपो रेट इज रीपर्चेज अग्रीमेंट और रिवर्स रेपो रेट एक रिवर्स रीपर्चेज अग्रीमेंट है। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाता है। जैसे ही रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा, कमर्शियल बैंक सारा पैसा किसको दे देंगे? आरबीआई को, जनता को पैसा नहीं देगी, जनता डिमांड कम करेगी फिर जब लोन ही नहीं मिलेगा तो। और अगर कंट्री में डिफ्लेशन है, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट कम कर देती है, कहते हैं हम तुम्हें ब्याज नहीं देंगे,
करेंगे तो कमर्शियल बैंक पैसा जनता को उधार देती है और वो लोग फिर डिमांड करते हैं लोन लेके। हर कोई लोन लेके क्या करता है, डिमांड ही तो करता है, घर लेने के लिए, मोबाइल लेने के लिए, लैपटॉप लेने के लिए, कैमरा लेने के लिए, शादी के लिए, फ्रिज के लिए, हर चीज के लिए तो हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, लोन लेते हैं, डिमांड करते हैं। तो लोन बढ़ाना है डिफ्लेशन में, तो आरबीआई जैसी रिवर्स रेपो रेट कम करेगी, कमर्शियल बैंक आरबीआई को उधार ना देके कमर्शियल बैंक जनता को उधार देगी, जनता के पास पैसा आएगा, वो डिमांड ज्यादा करेंगी, तो डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। मार्जिनल रिक्वायरमेंट, 10 लाख की मेरी प्रॉपर्टी है, बैंक 7 लाख का लोन दे रही है, 3 लाख का मार्जिन है। ये मार्जिन जितना बढ़ेगा लोन का अमाउंट उतना कम होगा। बैंक कहते नहीं 4 लाख मेंटेन करेंगे मार्जिन तो लोन मिलेगा 6 लाख का, बैंक कहते नहीं 5 लाख मार्जिन मेंटेन करेंगे तो लोन जाएगा सिर्फ 4 लाख का। तो जितना ज्यादा मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ेगा उतना अमाउंट जो है लोन का कम होता चला जाएगा। तो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाता है। जैसे जैसे मार्जिन बढ़ेगा बैंक लोन कम देगी, लोग डिमांड कम करेंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। और जैसे ही डिफ्लेशन कंट्रोल करना होगा, कंट्री में डिफ्लेशन है, मंदी है, लोग डिमांड नहीं कर रहे, तो मार्जिन कम कर दिया जाएगा और लोन फिर ज्यादा जाएगा लोगों के पास, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। सो दीज आर द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, जिससे आरबीआई इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। अगला ओपन मार्केट ऑपरेशन, मैंने बता दिया 2 टाइप का ओपन मार्केट ऑपरेशन है, एक आउटराइट रेपो, रेपो वाला मैंने बता दिया आपको, और आउटराइट के अंदर ही मैंने समझा दिया जिसके अंदर आरबीआई सेल करता है सिक्योरिटीज को और परचेज करता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। देखो मैंने आपसे कहा था ना, ये जो टाइप ऑफ अग्रीमेंट है इसको बोलते हैं रीपर्चेज अग्रीमेंट और रेपो। हाउएवर देयर इज अनदर टाइप ऑफ ऑपरेशन इन विच व्हेन सेंट्रल बैंक बाय सिक्योरिटी दिस अग्रीमेंट ऑफ परचेज इज आल्सो specification about date and price of resale security. This type of agreement is called repurchase agreement या फिर repo. Reverse repurchase agreement मतलब reverse repo rate. Repo rate क्या होता है? The interest rate at which money is lent in this way is called repo rate. जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेती है और आरबीआई कमर्शियल बैंक को उधार देती है उसको बोलते हैं रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? सेंट्रल बैंक मे सेल द सिक्योरिटी थ्रू अग्रीमेंट। सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज को बेचता है कमर्शियल बैंक को और उनसे पैसे ले लेता है, उनको ब्याज देता है। जिस रेट पे उनको ब्याज देगा उसी रेट को क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। ओके, दैट्स इट। कोशिश करिए कि जल्दी से सारा का सारा अच्छे से क्विकली रिवीजन बैंकिंग करा सकूं। अगली क्लास में नया चैप्टर पढ़ते हैं, इसको पढ़ के आना, अच्छे से रिवाइज करके ना, कोई डाउट हो पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छे लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, सब्सक्राइब करना चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।